जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी मित्रों का हिंदी व पचौरी सर चैनल पर स्वागत है। जो मित्र पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको निरंतर वीडियो प्राप्त हो सकें। हमने लास्ट वीडियो में 21 से लेकर 30 तक 10 प्रश्न पूछे थे। आज इनके आंसर देखते हैं। 21 था अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। दोनों आप एक कॉम्बिनेशन से देख रहे हैं। इसी प्रकार हमने 23 और 24 देखे थे। जैसे स्त्री का पति मर गया हो वह स्त्री विधवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो वह सधवा, जिसका कोई आकार हो और जिसका कोई आकार ना हो, तो यहाँ जिसका कोई आकार होता है उसे साकार कहते हैं, और जिसका कोई आकार ना हो निराकार। यदि आपका कोई लक्ष्य है तो आप उसे उस रूप में देखकर साकार कब करते हैं? जब आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने सपनों को साकार करें। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन, और जो अपने ही बल पर निर्भर, यहाँ बल से आशय है कि वह अपने पैरों पर खड़ा है, अपने आप पर निर्भर है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप पर निर्भर रहता है उसे हम एक शब्द में स्वावलंबी कहते हैं। यदि आप अपनी जॉब प्राप्त कर लेते हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो आपके माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है और वह चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, स्वावलंबी बने। इसे हम एक शब्द में कहेंगे कि आप स्वावलंबी बने। ऐसा हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहता है। 29 और 30 देखें। जीने की इच्छा और मरने की इच्छा एक कॉम्बिनेशन है आपका। तो जीने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा और मरने की इच्छा कहलाती है मुमूर्षा। इसके साथ ही हमने 3 प्रश्न नोट करके देखे थे कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम विधुर कहते हैं, जिसकी पत्नी साथ में ना हो विपत्नीक, और जिसकी पत्नी साथ में हो उसे हम सपत्नीक कहते हैं। दोस्तों, आप हिंदी व पचौरी सर चैनल पर निरंतर हिंदी की वीडियो उपलब्ध देख रहे हैं कि आप हम 10-10 प्रश्नों के माध्यम से आपको निरंतर वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला हूं, जहाँ डिजिटली आपको बोर्ड से लाइव वीडियो के माध्यम से आपको लाइव चैट के माध्यम से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। वहाँ हम नेक्स्ट 10 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर 31 से लेके 40 आज आप 10 प्रश्न देखेंगे। जिसके पार ना देखा जा सके और जिसके आर पार देखा जा सके, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। एक आंसर आपको सोच समझकर ही देना है। 33वां प्रश्न देखें। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो और जिसका जन्म पहले हुआ हो और जिसका जन्म पीछे हुआ हो। 34, 35 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जिसका जन्म पहले हुआ हो और जिसका जन्म बाद में हुआ हो। यह एक कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। वहीं देखें 36, 37, 38 यह वर्षा से संबंधित हैं। जब वर्षा सामान्य से अत्यधिक हो और जब वर्षा बिल्कुल ना हो, बहुत कम वर्षा हो। आपको इनके एक शब्द में आंसर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन मैं बता दूं आपको, यह सरल प्रश्न हम गलत कर देते हैं। इन प्रश्नों को जब आप इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन के साथ एक जगह याद करते हैं, समझते हैं, तो आपको प्रश्नों में की गलती करने की संभावना जो है ख़त्म हो जाती है। और यही संभावना आपको ख़त्म करनी है कि हम सरल प्रश्नों को किस प्रकार ऐसे याद करें, ऐसे समझें कि हम उन्हें गलत ना करें। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, सरल प्रश्न हम गलत करते हैं और हम सिलेक्शन से बाहर होते हैं। आपको सरल प्रश्न गलत नहीं करना है। किसी प्रकार का जब संदेह उत्पन्न होता है कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, जब ही आप प्रश्न को गलत करते हैं। आपको प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। ऐसे 39 देखें और 40 देखें। जो छुआ ना गया हो और जो छूने योग्य ना हो। तो यह यहाँ पर छूने से रिलेटेड है कि जो वस्तु पहले कभी नहीं छुई गई है, जो वस्तु व्यक्ति, तो वह छुआ ना गया हो। ऐसा व्यक्ति एक शब्द में आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? जो छूने योग्य ना हो, इसके लिए एक वर्ड आप क्या उपयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे? इसके अलावा सामान्यतः आज छूत का रोग जो फैला हुआ है उसे हम कोरोना वायरस कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना छूने से ही फैलता है। तो ऐसे रोग को हम एक शब्द में किस प्रकार संज्ञा देंगे? तो यह आपके आज 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं आपको 10 प्रश्न और उपलब्ध कराऊंगा और आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिला सकता है, ना ही कोई कोचिंग, ना ही कोई टीचर। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, आप निरंतर चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे,
आप सफल नहीं हो सकते। आपको निरंतरता बनाए रखनी है अपने अध्ययन में, और जल्द ही वैकेंसी आ सकती है। आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने कह सकते हैं, यदि गवर्नमेंट चाहे तो अक्टूबर और नवंबर के बाद वैकेंसी आपके लिए निकाल सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। वैकेंसी तो आ जाएगी, लेकिन आपको बता दूं कि यह मौके बार बार आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी निरंतरता बनाए रखें। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से सामना कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है हिंदी पढ़ने में, तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ अपने सुझाव, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट 10 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।